प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? 5% ओबीसी निर्णय ले रहे हैं। और मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? हमारे समय कम था, वो भी खराब है। इनके समय कम था, कम है, ये भी खराब है। हम चेंज चाहते हैं। 100% रिग्रेट है, 100% रिग्रेट है। वो उस टाइम कर देना था और इसको हम करके ही छोड़ेंगे। दोस्तों, जब खराब समय चल रहा होता है तो आपका हर दांव फेल हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी पर भी ये बात ठीक सटीक बैठती है। हाल ही में संसद का एक इमरजेंसी सत्र बुलाया गया। इस सत्र में महिला आरक्षण की घोषणा की गई, बिल लाया गया, बिल पारित भी हो गया, सब कुछ बढ़िया से हुआ। प्रधानमंत्री ने इसका खूब श्रेय भी लिया। संसद से लेकर बाहर तक कई सारे कार्यक्रम उनके सम्मान में आयोजित किए गए। ऐसा लगा कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं, कोई मसीहा है। लेकिन दोस्तों, इस बिल में एक पेंच ऐसा था जिसमें मोदी का दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। मोदी जिसको सोचकर, जिस दृष्टिकोण के साथ ये बिल लेकर आए थे, उसके बरक्स एक नई डिबेट सामने आ जा रही है और वो डिबेट निश्चित रूप से भाजपा के लिए बेहद नुकसानदेह है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है आलोक त्रिपाठी। आइए बात करते हैं इस मुद्दे की। जब महिला रिजर्वेशन के लिए बिल लाया गया तो मोदी सरकार की मंशा ये थी कि लोकसभा चुनाव में इसका खूब फायदा उठा लिया जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप इसको नोट कर लीजिए। 2010 में जब कांग्रेस सरकार थी, यूपीए सरकार थी, तो यूपीए सरकार ने भी ये बिल राज्यसभा में लाया था। राज्यसभा में ये बिल पारित भी हो गया, लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। क्यों जानते हैं? यही पेंच मोदी के लिए नुकसान का सौदा बन सकता है, और वो पेंच था महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण। 2010 में वो बिल इसलिए लोकसभा में पारित नहीं हो पाया कि एक तबका ये मान रहा था कि महिला आरक्षण के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण को भी रिकॉग्निशन मिले। आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि लोकसभा में अभी सीटें हैं 545 के आसपास, जिसमें से एससी एसटी की सीटें आरक्षित हैं, लेकिन ओबीसी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। ऐसे में एससी एसटी की जो सीटें हैं उसमें 1/3 एससी एसटी महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यानी बाकी बची सीटों पर जो आरक्षण होगा वही 1/3 महिलाओं को मिलेगा। और यही पेंच बहुत बड़ा पेंच है। राहुल गांधी ने अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 2010 में कांग्रेस ने गलती कर दी, और इस गलती के लिए राहुल गांधी ने कहा कि उनको 100% रिग्रेट है। और राहुल गांधी की यही गलती मानना मोदी के लिए, मोदी सरकार के लिए एक करारा तमाचा हो गया। तमाचा कैसे हो गया? तमाचा ऐसा हो गया कि मोदी सरकार जिन महिलाओं का वोट पाने के लिए 33% आरक्षण का बिल लेकर आई थी, पहली बात तो ये बिल अभी लागू होने नहीं जा रहा है, बिना परिसीमन के लागू नहीं होगा। दोस्तों, परिसीमन यानी डिलिमिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसको रिव्यू करते हैं। उसमें देखते हैं कि क्या वो सीट, उसमें जनसंख्या की स्थिति क्या है, वो कितनी दूर में सीट है, यानी उसको रिव्यू करते हैं। और यदि जनसंख्या उस हिसाब से बढ़ जाती है तो हम उस सीटों को बढ़ाते हैं। इसको ही परिसीमन या डिलिमिटेशन कहा जाता है। इस बिल में प्रावधान है कि डिलिमिटेशन के बाद ही ये बिल लागू हो पाएगा, और डिलिमिटेशन 2029 के पहले होना संभव नहीं दिख रहा है। तो पहला पेंच तो ये हो गया कि यदि कांग्रेस और विपक्षी दल आम जनता को ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि ये बिल केवल राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी लेकर आई है, और एक बात, यदि विपक्षी दल ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि ये बिल ओबीसी को नेग्लेक्ट करता है, तब भी बीजेपी के लिए एक करारा प्रहार हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली, अधिकारी रैंक पे काम करने वाली ज्यादातर महिलाओं में सवर्ण महिलाएं हैं। ऐसे में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देना बहुत जरूरी था, लेकिन यह बात बीजेपी ने मिस कर दी। यह बात 2010 में कांग्रेस ने भी मिस की थी, और 2010 की कांग्रेस की गलती के लिए राहुल गांधी ने इसके लिए माफी भी मांगी है। लेकिन मोदी साहब तो मोदी साहब हैं, बिल की जल्दी में भूल गए कि ओबीसी वाला मामला जब तक सॉल्व नहीं किया जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि लाभ उठाने के चक्कर में हानि उठानी पड़ जाए। एक बात और, बीजेपी जो हर चीज का ढिढोरा पीटती है कि 2014 के बाद ही हिंदुस्तान बना, उसको ये समझना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था कांग्रेस की देन है। राजीव गांधी सरकार में पहली बार पंचायती राज विधेयक संसद में आया था, पारित नहीं हो पाया था। बाद में नरसिम्हा राव सरकार में 73-74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज संस्थाओं और स्वायत्त शासन की स्थापना की गई थी। इसका भी श्रेय बीजेपी कल को ले लेगी, लेकिन ऐसा नहीं है।
दोस्तों, कोई भी देश, उसके संविधान का विकास धीरे धीरे की यात्रा के तहत होता है, हर सरकार का उसमें रोल होता है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से एक विधेयक को भुनाती है, प्रधानमंत्री को भगवान घोषित करने की कोशिश करती है, आम जनता को यदि विपक्षी दल समझाने में कामयाब रह गए कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, तो मोदी जी 2024 का सपना भूल जाएं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में ओबीसी की संख्या है 52%। अब यदि महिलाओं की स्थिति देखी जाए तो ओबीसी में मान लीजिए 26% कुल महिलाएं हैं। कुल 26% महिलाएं पूरे देश की ओबीसी हैं, मतलब महिला पुरुष दोनों आबादी को मिलाकर बात कर रहा हूं। यदि ये 26% महिलाओं को विपक्षी दल ये समझाने में कामयाब हो जाता है कि इस ग्रुप को बीजेपी द्वारा नेग्लेक्ट किया गया है, तो मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक उनके लिए ही खतरनाक हो जाएगा, उनके लिए ही नुकसानदेह साबित हो जाएगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या महिला आरक्षण में ओबीसी का एंगल जरूरी है? क्या राहुल गांधी द्वारा माफी मांगे जाना मोदी के लिए करारा तमाचा है? आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए। नमस्कार।